बदलते समय के साथ आज मॉडर्न घरों की कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन में ग्रेनाइट का यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। आपके डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम, आपके घर की फ्लोरिंग और किचन प्लेटफॉर्म पर हर जगह ग्रेनाइट का यूज किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, ग्रेनाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल तो है ही, साथ ही साथ ये स्टेन एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, केमिकल रेजिस्टेंट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी होता है। और इसमें आपको अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार बहुत सी वैरायटीज और कलर ऑप्शन में मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस भी कम रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए ग्रेनाइट आपके घर के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। और जाहिर सी बात है, अगर आप अपने घर में ग्रेनाइट लगवाना चाह रहे हैं तो आप हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट ही अपने घर में लगवाना चाहेंगे। पर यह जरूरी नहीं है कि जो ग्रेनाइट आपने पसंद किया है वह क्वालिटी के नजरिए से बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि जब भी हम ग्रेनाइट परचेज करने के लिए जाते हैं तो ग्रेनाइट में बहुत सी क्वालिटी होने के कारण बहुत से लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है, क्योंकि उन्हें ग्रेनाइट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट कैसे परचेज कर सकते हैं। मैं आपको ग्रेनाइट परचेज करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। साथ ही साथ हम ग्रेनाइट के कुछ 6 बेसिक टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे जो आपको ग्रेनाइट परचेज करते हुए करने ही है, सो दैट के आप हर तरह की चीटिंग से सावधान रह सके। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली टिप है विजिबिलिटी टेस्ट की। जब भी आप ग्रेनाइट पसंद करते हो तो सबसे पहले आप अपने ग्रेनाइट स्लैब को केयरफुली चेक करें। यह कलर और पैटर्न में यूनिफॉर्म होने चाहिए। आपको अपने सभी ग्रेनाइट स्लैब के ऊपर के पैटर्न देख लेने हैं कि कहीं ग्रेनाइट स्लैब पर पैटर्न अलग अलग तो नहीं है। दूसरा, चाहे आप किसी भी कलर का ग्रेनाइट पसंद करें, हरा, लाल, सफेद या फिर काला, सभी स्लैब का कलर और शेड यूनिफॉर्म होने चाहिए, क्योंकि बहुत सी ग्रेनाइट स्लैब पर शेड भी चेंज हो जाती हैं। किसी ग्रेनाइट पर बहुत ज्यादा डार्क शेड होती है और किसी पर बहुत ज्यादा लाइट शेड होती है। तो जैसे हम ग्रेनाइट में डिजाइन और पैटर्न देखते हैं वैसे ही उसका कलर भी बहुत मायने रखता है। थर्ड, आपको ग्रेनाइट पर लाइन देखनी है, क्योंकि कुछ ग्रेनाइट पर बड़ी बड़ी लाइन भी विजिबल होती हैं, कुछ बड़े बड़े स्पॉट भी होते हैं। ऐसे स्पॉट भी ग्रेनाइट पर नहीं होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम ग्रेनाइट लेने जाते हैं तो हम एक तो छोटे छोटे डिस्प्ले सैंपल के पीसेस को देखकर ग्रेनाइट पसंद कर लेते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। या फिर हम ग्रेनाइट की 1-2 स्लैब देखकर ही उसे पसंद कर लेते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि छोटे छोटे सैंपल पीसेस में पैटर्न अलग भी हो सकते हैं बड़ी स्लैब के बजाय। तो बड़े स्लैब को भी प्रॉपर चेक करें और एक लॉट के माल के रेंडमली 8 से 10 स्लैब जरूर चेक करें कि कहीं उनमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, या कहीं उनका कलर हल्का या डार्क तो नहीं है, या कहीं कोई स्पॉट तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो ऐसा ग्रेनाइट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ग्रेनाइट में किसी भी तरह का वेरिएशंस, अंडुलेशंस, खुरदरापन और स्पॉट नहीं होने चाहिए, और पैटर्न और शेड भी यूनिफॉर्म होने चाहिए। तो पहली तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। सेकंड टिप यह है कि जब भी आप ग्रेनाइट परचेज करने जाओ तो कम से कम 3 से 4 दुकानों पर उसका रेट जरूर ट्राई करें। इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि जिस क्वालिटी और थिकनेस का ग्रेनाइट आप खरीदने जा रहे हैं उसका एक्चुअल में रेट क्या है। थर्ड, ऑलवेज परचेज ग्रेनाइट विद रेप्यूटेड ब्रांड। तीसरी टिप यह है कि हमेशा आपको ग्रेनाइट एक रेप्यूटेड कंपनी और रेप्यूटेड डीलर से ही खरीदना है, कभी भी ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना है। इससे आपके साथ चीटिंग और फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, और जब भी ग्रेनाइट खरीदें तो डायरेक्ट डीलर से या कंपनी से ही खरीदें। फोर्थ है हेयरलाइन क्रैक्स। चौथी टिप यह है कि ग्रेनाइट आपको हमेशा डे में यानी कि दिन के समय में ही खरीदना है, शाम के समय में ना खरीदें, और न ही लोड करवाना है, चाहे दुकानदार आपका कितना भी परिचित और विश्वासी क्यों ना हो, जो कि लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट में इतने छोटे छोटे हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं जो वैसे ही जल्दी से आंखों से विजिबल नहीं होते, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर ही दिखते हैं। तो शाम में दिखना तो इम्पॉसिबल ही है। ऐसे हेयरलाइन क्रैक्स आगे चलकर बढ़ जाते हैं, तो ऐसे ग्रेनाइट को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। फिफ्थ है थिकनेस। पांचवा, आपको ग्रेनाइट की थिकनेस भी जरूर चेक करनी है। ग्रेनाइट की मजबूती के लिए थिकनेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितनी कम थिकनेस वाला ग्रेनाइट आप लोगे इसके टूटने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। ग्रेनाइट की स्टैंडर्ड थिकनेस 16 से 20 mm के बीच में ही होनी चाहिए। आप बस 2 बातों का ध्यान रखें कि अगर आप राजस्थान का ग्रेनाइट ले रहे हो तो उसकी थिकनेस 16 mm से कम नहीं लेनी है, और अगर आप साउथ का, बेंगलोर या तमिलनाडु का ग्रेनाइट ले रहे हो तो उस ग्रेनाइट की थिकनेस कभी भी 18 mm से कम नहीं होनी चाहिए। कम थिकनेस वाले ग्रेनाइट सस्ते तो जरूर होते हैं, पर ये बहुत ही कमजोर और नाजुक होते हैं। इनकी वेस्टेज भी बहुत होती है इंस्टॉलेशन और फिक्सिंग के समय, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। और ग्रेनाइट की थिकनेस कभी भी 16 mm से कम नहीं होनी चाहिए। सिक्स्थ, चेक नेचुरल और कलर कोटेड। छठा है कलर टेस्ट। अब जब आप ग्रेनाइट लेते हो तो सबसे मेन चीज होती है उसका कलर। जितना ग्रेनाइट का पैटर्न मायने रखता है उतना ही कलर जरूरी होता है। तो आपको ग्रेनाइट लेते समय हमेशा देखना है कि ग्रेनाइट नेचुरल है या कलर कोटेड।
जितना पॉसिबल हो आपको हमेशा नेचुरल कलर के साथ ही जाना चाहिए। कलर कोटेड मींस जो ग्रेनाइट का बेसिक कलर होता है उसके ऊपर इपॉक्सी करके उसके बेसिक कलर को चेंज कर दिया जाता है, जिससे ये डिफरेंट दिखता है। और कलर कोटेड ग्रेनाइट का नुकसान ये है कि अगर आप इसे घर में लगा लेते हो तो जहां सनलाइट नहीं पहुंचती वहां पर तो ये कुछ समय तक चल जाता है, पर जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो वहां पर यह कलर विद इन 6 मंथ फेड हो जाता है और डल हो जाता है, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कलर ग्रेनाइट ही खरीदें। अब ये चेक कैसे करें कि ग्रेनाइट नेचुरल है या कलर कोटेड, तो मैं आपको बता दूं कि इसे चेक करने के दो सबसे बेस्ट और इजी मेथड है। पहला तो सिंपल, आप ग्रेनाइट की बैक साइड में पानी डालकर देखो, जो पीछे का कलर है वही कलर आगे होना चाहिए, क्योंकि ग्रेनाइट का बैक कलर ओरिजिनल होता है और इसकी पॉलिश या कलर कोटिंग सिर्फ ग्रेनाइट के फ्रंट में की जाती है, बैक साइड में नहीं की जाती। और अगर बैक साइड और फ्रंट के कलर में डिफरेंस है तो इट मींस ये कलर कोटेड है। और दूसरा तरीका यह है कि आप एक कपड़े को केरोसिन या पेट्रोल में भिगोकर ग्रेनाइट की फ्रंट साइड पर अच्छे से रगड़ो। रगड़ते समय अगर कलर आपके कपड़े पर आ जाएगा तो इट मींस ये कलर कोटेड ग्रेनाइट है। तो ऐसे ग्रेनाइट को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। 7th, स्क्रैच टेस्ट। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रेनाइट स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, तो हमें यह टेस्ट भी करके देखना है। कैसे करेंगे? इसके लिए आप किसी कोइन या नुकीली चीज से ग्रेनाइट के ऊपर स्क्रैच करके देख सकते हैं। अगर ग्रेनाइट पर आसानी से स्क्रैच आ रहे हैं तो इट मींस ये ग्रेनाइट आपके काम का नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ग्रेनाइट घर में यूज करेंगे तो इस पर इजीली स्क्रैच आ जाएंगे और ये देखने में बिल्कुल खराब लगेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। 8th है एसिड टेस्ट। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रेनाइट 100% केमिकल रेजिस्टेंट होता है। इस पर किसी भी तरह के केमिकल या एसिडिक फूड का कोई असर नहीं होता अपने लेस पोरस नेचर के कारण। इसके लिए आप सिट्रिक एसिड या नींबू की कुछ बूंदें ग्रेनाइट सरफेस पर डालकर देखें। आपके ग्रेनाइट पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं रहने चाहिए। ओके फ्रेंड्स। 9th, फ्रेश मेजरमेंट। जब भी आप ग्रेनाइट खरीदो तो हमेशा फ्रेश मेजरमेंट के साथ खरीदो। ग्रेनाइट मेजरमेंट के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक फ्रेश मेजरमेंट का और एक लाइन मेजरमेंट का। लाइन मेजरमेंट का जो तरीका है वह बेसिकली व्यापारियों के लिए होता है, जिनमें इनका रेट भी थोड़ा कम रहता है। पर फ्रेश मेजरमेंट में इसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है, पर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश पीस के ही पैसे देने होते हैं, क्रैक वाले पीस के आपको पैसे नहीं देने पड़ते। इसलिए आप जब भी ग्रेनाइट खरीदो फ्रेश मेजरमेंट के हिसाब से ही खरीदो। अब फ्रेश मेजरमेंट कैसे की जाती है, आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि कहीं ग्रेनाइट में कोई क्रैक तो नहीं है और उसे मेजरमेंट में कट करवा लेना है। जैसे मान लो ये हमारी एक ग्रेनाइट स्लैब है 8 फीट बाय 3 फीट की, और यहां इसके कॉर्नर में 1 फीट में ये एक क्रैक है। तो फिर मेजरमेंट कैसे होगा? तो फिर मेजरमेंट में आपका ये 1 फीट काउंट नहीं होगा। फ्रेश मेजरमेंट में ये स्लैब काउंट होगी 7 बाय 3 फीट की। तो हो गया ना ऐसे में आपको 3 फीट का फायदा। यानी कि अगर आपने 200 रुपए फीट भी ग्रेनाइट खरीदा है तो सीधे सीधे आपके 600 रुपए बच गए। इसलिए आपको हमेशा फ्रेश मेजरमेंट के हिसाब से ही ग्रेनाइट परचेज करना चाहिए। और लास्ट टिप ये है कि अब आपने सारे ग्रेनाइट एक एक करके चेक कर लिए, पूरा टाइम भी लगा दिया, सभी टेस्ट भी करके देख लिए और आप ग्रेनाइट फाइनल करके लेने को तैयार हैं। पर इस बात की क्या गारंटी है कि जब ये लोड होंगे और लोड होकर आपकी साइट पर जाएंगे तो यही सेम ही जाएंगे? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप अपनी सभी ग्रेनाइट स्लैब में मार्कर से एक सीरियल नंबर डाल दें और सिग्नेचर कर दें, क्योंकि आपके सिग्नेचर तो कोई और कर नहीं सकता। तो बस जब आपका ग्रेनाइट घर आए तो आप सभी सीरियल नंबर को चेक कर लें, तो इससे आपका ये डाउट भी खत्म हो जाएगा। तो ग्रेनाइट खरीदते हुए आपको इन 10 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, ताकि आप अपने घर के लिए एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट परचेज कर सको। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई आपने तो बता दिया कि इस तरीके से ग्रेनाइट चेक कर लेना है, पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या जिस दुकानदार या डीलर से हम ग्रेनाइट परचेज करेंगे क्या वो ये सभी टेस्ट हमें करके देखने देगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तो फिर हम चेक कैसे करेंगे? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी ग्रेनाइट आपने एग्जामिन किया है, पसंद किया है, जिसे आप खरीदना चाह रहे हो, तो दुकानदार से उस ग्रेनाइट का एक छोटा सैंपल टुकड़ा अपने घर लाकर भी आप ये सभी टेस्ट करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपने घर के लिए बेस्ट ग्रेनाइट परचेज करने में कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स के लिए। तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।